वेलकम बच्चों। आइए हम 5वीं क्लास की गणित अध्याय 1 कोण। आज हम कोण के विषय में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, यह वीडियो आप अपने विद्यालय के चैनल आपकी कक्षा डीजी 7 में देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने अपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे दिखने वाले लाल अक्षरों में लिखे सब्सक्राइब को छूकर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने अन्य साथियों को शेयर भी करें, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। आइए आज हम समझते हैं कोण के विषय में। बच्चों, आप अपनी अंग्रेजी की कक्षा में बहुत कुछ लिखते हैं। अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज योर नेम, आप लिखकर अपना जवाब देंगे माय नेम इज श्याम, और आप लास्ट में एक डॉट का निशान लगाते हैं। हिंदी में से पूर्ण विराम करते हैं और अंग्रेजी में से हम लोग डॉट करते हैं, फुल स्टॉप। आइए आज की गणित हम इसी डॉट से शुरू करते हैं। यह डॉट क्या है? डॉट का मतलब हुआ कि अपनी पेंसिल से या कलम से जब हम अपने अभ्यास पुस्तिका पर या कागज पर इस तरह से एक चिन्ह बनाते हैं, वह चिन्ह बहुत छोटा होता है, लगभग दिखाई नहीं पड़ने वाला होता है, और आप खुद कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यह इसकी लंबाई क्या है, आप कहेंगे इसमें तो लंबाई नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए इसकी मोटाई कितनी है, आप कहेंगे इसमें मोटाई भी नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें चौड़ाई कितनी है, तो आप बताएंगे इसमें चौड़ाई भी नहीं है। बच्चों, गणित की भाषा में इस डॉट को बिंदु कहा जाता है। बिंदु में न तो चौड़ाई होती है, न लंबाई होती है, और न मोटाई होती है। जब हम इस तरह की दो बिंदु लेते हैं या कई बिंदु लेते हैं, आपने भी इस तरह से अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लगातार सटा हुआ बिंदु देकर लाइन बनाया होगा। इस तरह से कई बिंदु जब सटा के हम लोग डालते हैं, तो इस तरह से एक लंबी रेखा बन जाती है। अर्थात जब कई बिंदुओं को आपस में हम मिलाते हैं, सटा के बिंदु लगाने का मतलब हुआ कि कई बिंदुओं को जब आपस में मिलाते हैं तो एक रेखा बनती है। इसे हम यूं भी ऐसे भी कर सकते हैं, एक बिंदु यह है और एक बिंदु यह है। जब दोनों को हम मिला देते हैं तो यह एक रेखा बन जाती है, और यह रेखा किसी भी दिशा में जहां तक हम बढ़ाना चाहें यह बढ़ती चली जाएगी। यानी बिंदुओं के मेल से रेखा बनती है। आपके समझ में आ गया होगा रेखा क्या है? रेखा बिंदुओं के मेल से बनती है। दो बिंदुओं के मेल से रेखा बनती है। बच्चों, हमने देखा कि इस रेखा को हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। या तीर का निशान जो है यह बता रहा है कि रेखा दोनों दिशाओं में जहां तक हम चाहे इसे बढ़ा सकते हैं, अनंत तक, जहां तक चाहे। परंतु हमने देखा है बहुत ऐसी रेखाएं हम देखते हैं जिसे हम किसी भी दिशा में नहीं बढ़ा सकते। जैसे एक रेखा मैं बना रहा हूं, इसमें तीर का निशान नहीं है, इसे हम किसी भी दिशा में नहीं बढ़ा सकते हैं। इसे हम कहते हैं रेखाखंड। यह है रेखा और यह है रेखाखंड। आप अपनी पुस्तक को देखेंगे या पुस्तक के आप जब किनारे को देखते हैं, आपका जो पुस्तक का किनारा है
यह भी एक रेखाखंड है। या आपके मेज का किनारा, इस तरह से आपके पास बहुत सारा उदाहरण होगा जिससे आप कह सकते हैं कि यह एक रेखाखंड है। बच्चों, एक और होती है रेखा, जिससे हम एक छोर पर तो यह निश्चित होती है और दूसरे किनारे पर यह अनंत दूरी तक जा सकती है। आपने अपने घरों में टॉर्च जलाया होगा। टॉर्च तो आपके हाथ में होता है। जब आप टॉर्च को ऑन करते हैं, टॉर्च से रोशनी निकलती है। वह रोशनी कहाँ से निकल रही है? टॉर्च से निकल रही है जो आपके हाथों में है। वह पीछे रोशनी नहीं आ सकती है, लेकिन आगे अनंत दूरी तक वह रोशनी जाती है, जब तक कि उसे कोई रोक सामने नहीं आ जाता है। हम देखते हैं आसमान में सूरज है। सुबह जब हम लोग सो के उठते हैं, उसकी रोशनी हम तक पहुंचने लगती है। आप उसे क्या कहते हैं? आप उसे कहते हैं कि सूरज की किरणें हमारे घरों तक आ रही हैं। किरण। बच्चों, जब रेखा एक तरफ से बंद होती है और दूसरी तरफ अनंत दूरी तक बढ़ाई जा सकती है, तो यह कहलाती है रेखा किरण। रेखा किरण या किरण। आप इस वीडियो में क्लिप के माध्यम से बहुत सारे तस्वीर देखेंगे और उन तस्वीरों को देखकर आपको बिंदु, रेखा या रेखा किरण के विषय में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। आइए, हमने देखा कि दो बिंदुओं के मिलने से रेखा बनती है। दो बिंदुओं के मिलने से रेखा बनती है। दो बिंदुओं को हमने मिलाया तो एक रेखा बन गई। अगर आपको तीन बिंदु दिया जाए तो इससे क्या बनेगा? आप इसे कैसे मिलाएंगे? मिलाने का आसान सा तरीका होगा, इन दो बिंदुओं को हम मिला देंगे। इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे और इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे। एक नई आकृति बन गई। हो सकता है आपके सामने चार बिंदु दिया हुआ हो, आपके पाठ में भी दिया हुआ है। आप इसे घर में अभ्यास करेंगे। जब इसे हम मिलाते हैं, एक नई आकृति बन जाती है। इन आकृतियों का क्या नाम है, हम अगले अध्याय में बात करेंगे। अभी इन आकृतियों पर हमें ध्यान देना है कि इन आकृतियों में क्या विशेषता है। बच्चों, आपके इशारा के लिए मैं दिखाना चाहूंगा कि जो आकृति बन रही है, आप गौर करें जहां पर मैं निशान लगा रहा हूं। कलम से निशान लगाया, इस पर आप ध्यान दें। इससे आप क्या समझ में आपको आ रहा है? आप अपने घर के कोने को देखें, जहां दो दीवार मिल रहा है, इसे आप क्या कहते पुकारते हैं? आप इसे कोना कहते हैं, जिसे गणित की भाषा में बोला जाता है कोण। आइए हम कोण की ओर ही आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि विभिन्न बिंदुओं से मिलाकर हमने नई नई आकृति बनाई। आपने ऐसा भी देखा होगा, जोड़ का निशान आप गणित में लगाते हैं, गुना का निशान लगाते हैं गणित में। अगर दो रेखाएं इस तरह से हमने बनाई और जैसे आप गुना का चिन्ह देते हैं, इस पर जहां पर इसका दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, इस बिंदु पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, इसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ मतलब होता है दोनों में शामिल। यह बिंदु इस रेखा में भी है और इस रेखा में भी है। यह जो उभयनिष्ठ बिंदु है, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो कटान है दोनों का, यहाँ पर भी एक आकृति बन रही है। समझने का प्रयास कीजिए। आगे हम देखते हैं एक नई आकृति। आप अगर
बिजली का खंभा देखते होंगे, या आपके लंबाई नापने का जो स्टैंड विद्यालय में बना होता है वह सीधा जमीन पर खड़ा होता है। इस तरह से बहुत सी आकृति आपने देखा होगा जो सीधी जमीन पर खड़ी रहती है, इस तरह से। यह मैंने बनाया जोड़ का निशान। जोड़ का जो चिन्ह आप लगाते हैं लगभग इसी तरह का बनता है। यहां पर भी एक कोण बन रहा है। कोण को आपने समझ लिया है, कोण क्या है यह आपने पहचान लिया। अब है कि हमने समझा कि जहां पर दो रेखाएं आपस में आके मिलती हैं, इस बिंदु पर दोनों रेखाएं आपस में मिल रही हैं, यहां पर एक कोण बन रहा है। रेखाओं का अपना नाम होता है। कोई भी रेखा होती है उसका एक नाम होता है, जो उसका बिंदु होता है उसके आधार पर उसका नाम रखा जाता है। ए बी सी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से याद रखेंगे। जब भी आप रेखाओं का नाम देंगे तो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का इस्तेमाल करेंगे, छोटे अक्षरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस रेखा का नाम हमने दिया ए और इसका नाम दिया बी, और यह जो घनिष्ठ बिंदु दोनों में है इसका नाम हमने रखा ओ। यह रेखा का नाम हो जाएगा ये ओ और इसका नाम होगा बी ओ। इसको हम लोग दूसरे ओ ए के भी नाम से लिख सकते हैं, इसको ओ बी के भी नाम से लिख सकते हैं। और जो कोण बना है, कोण का नाम हो जाएगा ए ओ बी। इसे समझ लेंगे, ए ओ बी। इसे हम बी ए ओ नहीं लिख सकते हैं। यहां हमेशा ध्यान रखेंगे, जिस बिंदु पर कोण बन रहा है जब नामकरण हम करते हैं तो वह बिंदु हमेशा नाम के बीच में होगा, इसीलिए ओ को यहां बीच में रखा गया है। और इसके पहले एक कोण का निशान लगाया जाता है। इस तरह से कोण को आपने पहचाना, कोणों का नाम लिखना भी आप जान गए। बच्चों आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कोण कितने तरह के होते हैं। एक आकृति आपके सामने बनी हुई है, एकदम सीधी खड़ी, एक पड़ी हुई रेखा है, इस पर एक एकदम सीधी खड़ी रेखा है। इस कोण का माप है 90 डिग्री। 90 डिग्री। कोण को जो लिखा जाता है, कोण का मात्रक होता है डिग्री। कोण को जो हम लोग नापते हैं उसका नाप जो मात्रक है वो होता है डिग्री, और इसे लिखने का तरीका होता है, जैसे हमने लिखा 90 डिग्री तो इसे ऊपर में इस तरह से गोल देके डिग्री लिखा जाता है। यह है 90 डिग्री का कोण। अगर इसी कोण को हम घटा दें, यह सीधा खड़ा था, अगर इसे हम ऐसे झुका दें तो जब यह झुक गया है दाईं ओर तो इसका मान घट जाएगा और इसका मान घट के 90 डिग्री से कम हो जाएगा। मान लिया कि इसका मान घट के 90 डिग्री से कम 80 डिग्री पर आ गया है। इस तरह से हम अगर इस रेखा को हम हटाकर आगे बाईं ओर झुकाते हैं, इस तरह से बाईं ओर झुकाते हैं तो इसका मान बढ़ गया है। जब बाईं ओर यह झुका तो इसका मान बड़ा हो गया है। मान लीजिए कि यह झुककर बड़ा होकर 115 डिग्री हो गया। 115 डिग्री। तीन तरह का कोण हमने देखा। एक कोण जो 90 डिग्री का है, दूसरा कोण जो 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम के बहुत कोण हो सकते हैं। और एक कोण हमने देखा जो 90 डिग्री से अधिक का है। 90 डिग्री से अधिक का, लेकिन इस सीधी रेखा में ही। इस सीधी रेखा का मान होता है 180 डिग्री। एक तीसरा कोण होगा जो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। तीन तरह का कोण होता है। आइए इसका नाम हम लोग जान लेते हैं तीनों का।
90 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर इसे हम कहते हैं समकोण। समकोण। दूसरा है 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, इसे हम कहते हैं न्यून कोण। न्यून कोण। तीसरा है 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, यह है अधिक कोण। बच्चों, इस वीडियो के साथ आपको कुछ वीडियो क्लिप भी दिखाई पड़ेंगे, कुछ तस्वीर भी दिखाई देंगे, जिसके माध्यम से आप समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण को आसानी से पहचान सकेंगे। आगे अंग्रेजी के अक्षरों को आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। जब अंग्रेजी के अक्षरों को आप कैपिटल रूप में लिखते हैं, ए से लेकर जेड तक, आप उसे लिखें और पहचानने की प्रयास करें कि आपके द्वारा लिखे गए अक्षरों में किन किन अक्षरों में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसके साथ, इस वीडियो के साथ आपको घड़ियों की कुछ तस्वीरें दी जा रही हैं। उन तस्वीरों को देख के आप पहचानने का प्रयास करेंगे कि घड़ी की सुइयां, कौन कौन सी घड़ी में, घड़ी की सुइयां, मिनट और घंटे की जो सुई है वह आपस में 90 डिग्री का कोण बना रही है। बच्चों, घड़ी भी आपको कोण को समझाने के लिए बहुत अच्छा साधन है। आप घड़ी को अच्छी तरह से पहचानते हैं। आप घड़ी का तस्वीर बन गया है, इसे पहचानने का प्रयास करेंगे कि मिनट की सुई और घंटे की सुई, मिनट की सुई बड़ी होती है, घंटे की सुई छोटी होती है। यह दोनों सुई मिलकर आपस में कितना डिग्री का कोण बना रही है। आपकी किताब में भी अभ्यास, आपके पुस्तक में भी बहुत सारी तस्वीरें दी गई है कोणों की। आपको पहचानना है कि इस कोण का माप कितना है। इसे आप कैसे पहचानेंगे? इसे पहचानने के लिए आपके बस्ते में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स पड़ा हुआ है और वह बहुत काम की चीज़ है। आप उसका इस्तेमाल करना सीखें। उस बस्ते में पड़ी हुई एक चीज़ है चंद्रमा। इसे आप पहचानें। इसका नाम है चंद्रमा। इसमें आप देख रहे होंगे कि शून्य से लेकर 180 तक, जब हम पढ़ते हैं इधर से शून्य से 180 तक है, इधर से भी शून्य से लेके 180 तक है। अलग अलग माप का माप लिखा हुआ है। इस चंद्र की सहायता से हम कोण बना सकते हैं। कैसे? या इसे क्या करना है, आपके जो तस्वीर दी हुई है कोणों की, उसमें पड़ी हुई रेखा होगी और एक रेखा उसमें आके मिल रही होगी, जो दोनों रेखाएं मिलकर आपस में कोण बनाती होंगी। आपको क्या करना है, चंद्रमा का जो नीचे वाला भाग है, नीचे का जो रेखा है, वह जमीन पर पड़ी हुई रेखा, क्षैतिज रेखा पर मिला के इसे रखना है। और यह जो बीच का बिंदु है, वह दोनों जो मिलान बिंदु है उसके साथ यह मिलान बिंदु आपका मिलना चाहिए। जैसे देखिए, मैं रख के आपको दिखा रहा हूं। इस मिलान बिंदु पर मैंने इस बिंदु को रखा और इस रेखा पर इसे सीधा किया। अब यहां पर जो कोण बन रहा है, हम इसे देखेंगे। देखिए, यहां पर आपका 80 डिग्री का कोण बन रहा है। इस तरह से आप कोणों का नाप लिख सकेंगे। चंदे से आप कैसे कोणों का नाप लिख सकते हैं और चंदे की सहायता से अलग अलग कोण आप कैसे बना सकते हैं, इसके लिए एक वीडियो क्लिप आप इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। 15 डिग्री का एक कोण बनाओ।
145 डिग्री का एक कोण बनाओ। एक न्यून कोण बनाओ। एक न्यून कोण बनाओ। पैंतालीस डिग्री का एक कोण बनाओ। कोण को 15 डिग्री बढ़ाएं। कोण को 45 डिग्री घटाएं। कोण को 35 डिग्री बढ़ाएं। जिसमें आप देख सकेंगे कि चंद्रमा की सहायता से आप किस तरह से अलग अलग कोण बना सकेंगे। धन्यवाद।